मालिक तो महान है लेकिन चमचों से परेशान है, वो कहावत यहाँ पे लागू होती है। हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्वर आए, उनको मैं ऑब्जर्वर नहीं मानता, वो ऑब्जर्वर नहीं थे, वो बिकाऊ थे। यहाँ सेक्टर का अपना है तो हम इसके पास जा सकते हैं, और इंसान अच्छा होना चाहिए। यही नहीं हो कि कोई पैसे वाला है, किसका अपना दबका है, हमें गरीब बंदा ही चाहिए। मैं एक बार फिर बता देता हूँ अपने सेक्टर वासियों को कि जो खमियाजा पिछले 5 सालों में भुगता है, इस बार मत भुगतना। पूरा आशीर्वाद है। इस वक्त हमारे 56 के युवाओं के साथ साथ माताएं, बहनें और बुजुर्ग, जिनका साथ जसविंदर जी के साथ है। मेरा इलेक्शन लड़न का कोई मन नहीं सी। ਜਦੋਂ मैं लोगों ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ये सिर्फ अपनी वजह से नहीं उठे हैं आज, इनको जनता ने उठाया है। भाई आप इतने अच्छे युवा हो और आप चुनाव लड़ो। यहाँ पे सिर्फ लक्की जी काम करते हैं, और लक्की जी का काम हम 4 सालों से देख रहे हैं। जो भी काम किए अच्छे किए। रात को हम जिस टाइम भी ज़रूरत पड़ती है उस टाइम जाते हैं, हमारा काम होता है। कैंडिडेट से ज़्यादा परेशान ऑब्जर्वर थे कि जिसकी हमने गाड़ी में बैठे हैं उनको टिकट नहीं मिल रही है या उनका नॉमिनेशन नहीं भरा जा रहा है। जितना कैंडिडेट परेशान नहीं था, उससे ज़्यादा वो ऑब्जर्वर परेशान था। इसमें क्या रीज़न है? उनको पता है कि सबसे मजबूत दावेदार और जीत के लिए जिसने पहली नींव रखी है सेक्टर में, वो जसविंदर सिंह लक्की है। पता लग गया तो उन्होंने मैनू रात ही फोन करके कहा कि तुसी घर नहीं बैठना, तुसी ने इलैक्शन लड़नी है। ये जिहड़ी इलैक्शन हैगी है साढ़े सैक्टर ते लोकां ने तुहानू वोटां पानी है, दिल्ली तो नहीं किसी ने आके वोट पानी। मैदान च ने क्योंकि लोग चाहुंदे ने, तुसी आप ही उन्होंने चोण मैदान च उतारिया। हाँ जी, बिल्कुल। इस करके आजाद लड़ रहे कि उन्होंने जिताओगे अपने? बिल्कुल जी, बिल्कुल डट के कह रहे सी। मैं ये बता देता हूँ कि टिकट एक जीत नहीं होती है, जीत लोगों से होती है। और एक ग्राउंड लेवल का बंदा, एक गरीब तबके का बंदा अगर उठ के यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा है तो ये सोच रखिए, ये एक सिंगल बंदे की जीत नहीं होगी, पूरे सेक्टर की जीत होगी। पार्टी का भी शुरू तो लैके हुण तक इक्को गल रखी सी कि पार्टी जी टिकट देगी और काम के आधार पर देगी, लेकिन ये तो सरासर झूठ निकलिया। कोई भी आता है किसी सेक्टर का वासी कि हमारे इसको कैंडिडेट को वोट देना, क्यों देना भाई? पिछले 5 सालों में क्या गया? हमारे सेक्टर का एक शाव छवि वाला बंदा कैंडिडेट होना चाहिए जो मेहनती है और पिछले 5 सालों से काम कर रहा है। मैं यही कहना चाहता, मैं शुरू तो ना मैं किसी पार्टी नाल नहीं जुड़िया होया, किसी भी पार्टी नाल नहीं जुड़िया होया। मैं एक आम बंदियां दे विच रह के एक NGO थ्रू काम किए हैं। मैं अपने वोटरां नूं हाथ जोड़ के बेनती करदा, ये लड़ाई मेरी नहीं, तुहाडी सारिਆਂ दी है। ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਲੱਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 29 ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਪੋਰਟਰ ਆ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਭਾਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥਦਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੀ ਆ ਕਾਫੀ, ਇਹ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ, ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਜ਼ਾਦ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓਗੇ ਆਪਣੇ? ਬਿਲकुल ਜੀ, ਬਿਲकुल ਡਟ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। और ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਹੈ। कौन है जी, कौन है? बिल्कुल काम कौन है करने असली वाला हीरो? कौन है ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ? जसविंदर सिंह लक्की। कौन काम करता है यहाँ पर? भाई यहाँ पे सिर्फ लक्की जी काम करते हैं, और लक्की जी का काम हम 4 सालों से देख रहे हैं। जो भी काम किए अच्छे किए। रात को हम जिस टाइम भी ज़रूरत पड़ती है उस टाइम जाते हैं, हमारा काम होता है। अदरवाइज हमने इतने बार
कमेटी सेंटर के वो चक्कर काटे, कोई हमारे को कभी वहाँ पे वो आप नहीं जिस तरह मिला। से लेकिन हम लक्की के सपोर्ट पे और लक्की को ही वोट दें। लक्की को ही वोट दोगे? हाँ जी। बिल्कुल, आपके आस पड़ोस में भी होंगे और उनको भी है, आप- और भी है, सारे हैं। जिसने काम देखा है वो जरूर वोट करेगा। जो और पार्टियों के उम्मीदवार उतरे हैं मैदान में, कोई नहीं इससे करता। पहले कभी आए आपके पास? ना कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। इतना कोरोना हुआ, किसी ने आके नहीं आम आदमी पूछा। पार्टी का एक और कैंडिडेट है मनवर। हाँ। क्या मनवर आपके पास से पहले आया हुआ है? नहीं, हमने नहीं जाना कब मनवर को, कभी देखा नहीं। जसविंदर सिंह लक्की के बारे में कहती हूँ कि ये बहुत अच्छे इंसान है, साफ़ सुथरी छवि है इनकी। हम तो यही चाहते हैं कि अपने सेक्टर का ही कोई आए बंदा कैंडिडेट। अगर बाहर का भी आता है तो हमें कल को प्रॉब्लम भी होती है। इनकेस रात को कभी प्रॉब्लम हुई है तो हम किसके पास जाएंगे? यहाँ सेक्टर का अपना है तो हम इसके पास जा सकते हैं। और इंसान अच्छा होना चाहिए, ये नहीं हो कि कोई पैसे वाला है, किसका अपना दबका है। हमें गरीब बंदा ही चाहिए, कोई पैसे वाले सामने नहीं चाहिए। बात जो है आम आदमी पार्टी से चल रही थी, आम आदमी पार्टी ने किसी कारणवश से कहते जसविंदर लक्की को टिकट नहीं दिया, तो आप पार्टी को देख रहे थे या जसविंदर सिंह लक्की को हम देखते सिर्फ थे? जसविंदर सिंह लक्की को देख रहे थे कि जो इन्होंने काम किए हैं 4 सालों से और किसी ने नहीं किए। आज तक हमने किसी का नहीं देखा कोई आया है कि कोई खड़ा हुआ है कि हम आपका ये काम कर रहे हैं, कोई पार्क सुधार कर रहे हैं या कोई किसी की मदद कर रहा है। हमने किसी का नहीं देखा आज तक चेहरा। इन्हीं को देखते आ रहे हैं, तो यही चाहेंगे कि यही रहें आगे भी, हमें इन्हीं की सपोर्ट ज़्यादा मिले हमें। के काम कर रहे हैं, आज नहीं कर रहे, ये हमेशा करते हैं और कर रहे हैं और आगे को भी करेंगे। बिल्कुल इसी ग्राउंड में क्या कहते हैं, अभी पीछे एक रैली थी, यस, आप लोगों की भागीदारी सबसे ज्यादा थी, महिलाएं बिल्कुल सबसे ज्यादा थी। बिल्कुल। तो क्या यही दावा करते हो कि महिलाओं का इन पर पूरा मतलब आशीर्वाद है? पूरा आशीर्वाद और है। इस कैंडिडेट की जी। इस वक्त हमारे 56 के युवाओं के साथ साथ माताएं, बहनें और बुजुर्ग जिनका साथ जसविंदर जी के साथ है, इनके सिर पे उनका हाथ है और वो यही चाहते हैं कि जसविंदर सिंह जी के सिर पे 56 का ताज सजना चाहिए और वो ताज हम सजा के भी रहेंगे। क्यों ऐसा क्यों लगता क्यों है? क्यों बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने बहुत काम करे हैं। यही ही नहीं भी, ये तो जनता ने, ये सिर्फ अपनी वजह से नहीं उठे हैं आज, इनको जनता ने उठाया है। भी आप इतने अच्छे युवा हो और आप चुनाव लड़ो, ये सिर्फ अपनी वजह से नहीं उठे हैं। आप लोग लड़ा रहे हैं? हम लोग लड़ा रहे हैं भी, आप एक अच्छी छवि के हैं इसलिए आप लड़ो ये, और हम पूरा 56 इनके साथ है। नतीजा कैसा होगा? नतीजा आज लेके बैठे हैं। अब 27 तारीख की हमें वेट नहीं है। हमारा जसविंदर सिंह आज़ाद सिंह ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਰਦਲੀय ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਠੋਕ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਆ ਆਪਣਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਾर्टी ने लारे ला के रखे हैं। पार्टी ने एक पहले किया कि काम करने वाले को टिकट देंगे। एक काम करने वाले को अगर टिकट देते हैं तो हमारा जसविंदर सिंह लक्की सबसे आगे था। अब एक हमारे में कहावत है, मालिक तो महान है लेकिन चमचों से परेशान है। वो कहावत यहाँ पे लागू होती है। हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्वर आए, उनको मैं ऑब्जर्वर नहीं मानता। वो ऑब्जर्वर नहीं थे, वो बिकाऊ थे। एक बात, अब वो ऑब्जर्वर क्या होते हैं? जो ग्राउंड लेवल से वर्क देख के किसी का टिकट नॉमिनेट करने के लिए आगे भेजते हैं, वो होते हैं ऑब्जर्वर। जो किसी की गाड़ी में बैठ के उसके घर में रह के अगर ऑब्जर्वर करेंगे तो उनको दूसरा कैंडिडेट नहीं दिखेगा, उनको वही कैंडिडेट दिखेगा जिसके घर में वो रह रहे हैं। एक बात। दूसरी बात और, कैंडिडेट से ज़्यादा परेशान ऑब्जर्वर थे कि जिसकी हमने गाड़ी में बैठे हैं उनको टिकट नहीं मिल रही है या उनका नॉमिनेशन नहीं भरा जा रहा है। जितना कैंडिडेट परेशान नहीं था उससे ज़्यादा वो ऑब्जर्वर परेशान था। मैं अभी नाम भी कंडेम कर दूं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं हाई अथॉरिटी से। मतलब जो हमें अभी तक पता लगा है कि क्या कहते हैं, आज जो नॉमिनेशन आप लोगों ने दाखिल की है, जसविंदर सिंह लक्की ने दाखिल की है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये चाह रही थी कि इनकी नॉमिनेशन किसी तरीके से रुक जाए और ये कैंडिडेट फाइल ना कर सके, ताकि उनकी जो एक तरह से पहली जीत जो है वो अपने आप को दावेदारी मतलब ठोक सके, उसमें वो सफल हो जाते, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली है। इसको किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, मैं एक आपको बात स्पष्ट करता हूं कि सिर्फ एक सिंगल यही नहीं थे। आम आदमी पार्टी या जो भी है, हमें जो डिले कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे सेक्टर के ही थे जो डिले कर रहे थे। एक बात, इसमें क्या रीज़न है? उनको पता है कि सबसे मजबूत दावेदार और जीत के लिए जिसने पहली नींव रखी है सेक्टर में, वो जसविंदर सिंह लक्की है। क्यों? क्योंकि उसने काम करे हैं 5 सालों से। अब कोई भी पार्टी ले लो,
अब सारे कैंडिडेट बाहर के हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूं अपने सेक्टर वासियों को कि जो खमियाजा पिछले 5 सालों में भुगता है इस बार मत भुगतना। ना तो किसी सेक्टर वासी के सांझे में आना कि हम उसके लिए वोट मांग रहे। कैसे मांगेंगे आप वोट? अगर कोई आता है और कैंडिडेट आता है कि जी ये हमारे कांग्रेस कोई भी है, मैं बताता हूँ पार्टी का नाम, कोई भी आता है किसी सेक्टर का वासी कि हमारे इसको कैंडिडेट को वोट देना, क्यों देना भाई? पिछले 5 सालों में क्या किया? हमारे सेक्टर का एक शाव छवि वाला बंदा कैंडिडेट होना चाहिए जो मेहनती है और पिछले 5 सालों से काम कर रहा है। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आप अपने जो कैंडिडेट को किस तरह देखते हो? क्या अभी भी जीत आपकी बरकरार है उसी तरह? मैं आपको बता रहा हूँ कि निश्चय एक जीत है और ये जीत पक्की है। हमने निर्दलीय भरा है। मैं ये बता देता हूँ कि टिकट एक जीत नहीं होती है, जीत लोगों से होती है और टिकट मिलने का मतलब ये नहीं होता है अगर लोग साथ हैं तब जीत है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे सेक्टर वासी यही चाहते हैं और पहले से भी ये चाह रहे थे कि सिर्फ जसविंदर सिंह लक्की को आज़ाद खड़ा करो और ये आज़ाद जीत के बताएंगे क्योंकि काम कर रहे हैं और काम बोलता है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि सिर्फ जसविंदर सिंह लक्की आज आज़ाद नॉमिनेशन करके आए हैं और वो जीत के भी बताएंगे। इसके लिए मैं सभी सेक्टर वासियों से एक दरख्वास्त करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इस बार सिर्फ आप ये देखिए कि कैंडिडेट लोकल है और एक ये देखिए सरदार जी जसविंदर सिंह, इनका नाम याद रखिए, इनका साइन याद रखिए, जसविंदर सिंह लक्की को। बिल्कुल 27 तारीख को किस तरह से परिणाम नजर आएंगे? आप लोग क्या लड्डू बांटते हुए नजर आएंगे कि ऐसा कुछ जो सिर्फ दावेदारी की जाए? देखो जी, हमें एक उम्मीद है हम जीतेंगे, विश्वास भी है, हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे और विश्वास भी है हम जीतेंगे। हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है और हमारे सेक्टर वासी भी यही चाहते हैं कि हमारा जो कैंडिडेट होगा 27 तारीख को, मैं सभी सेक्टर वासियों को बोल रहा हूँ कि 27 तारीख को आप सभी देखेंगे और आप सभी का साथ भी ज़रूरी है। एक ग्राउंड लेवल का बंदा, एक गरीब तबके का बंदा अगर उठ के यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा है तो ये सोच रखिए ये एक सिंगल बंदे की जीत नहीं होगी, पूरे सेक्टर की जीत होगी। जो गरीब तबका है उसकी जीत होगी। आज़ाद ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਹੁਤ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਦੇਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨਾ ਭਰਨ ਤੱਕ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਾਏ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਨਕਾਰਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਲਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਛਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਲੱਕੀ ਜੀ ਕੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀਗੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਵੋਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ NGO ਥਰੂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇੱਕ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਣੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਤੀਸ਼ ਕੈਨ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਤਰਫ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪ ਕਸੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ, ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਕ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ, ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ 5 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਤਾਇਓ।